जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी चाहे जितना कर्जा हो, चाहे बिजनेस बंदिश हो गई हो या बिजनेस नहीं चल रहा हो, उसके लिए साधना है। ये साधना जो है वो काल भैरव की है। काल भैरव ऋण मुक्ति साधना, ऐसे समझ लो आप लोग। तो इसके विषय में बताने जा रहा हूँ, आज उसको समझिएगा पूरा, और कोशिश करूँगा कि पूरी एक ही वीडियो में समझा दूँ, क्योंकि दोनों वीडियो में आपको दिक्कत हो रही है और थोड़ा टाइम भी लगता है मेरे को, क्योंकि टाइम कम है। ये यक्षिणी और इन सब साधनाओं का परीक्षण चल रहा है तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। और आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं बता दूं पहले ही, कि आप लोग जो बिना मतलब में मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ना कि मुझे ये सिद्धि करा दो एक दिन में, एक घंटे में। देखो, जिस तारीख को जो वीडियो पड़ी है, जो मुहूर्त है, उसी मुहूर्त के हिसाब से वो एक दिवसीय साधना है। अगर मुहूर्त निकल गया तो आपको टाइम लगेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे वो दिव्य दृष्टि साधना हो, एक दिवसीय अप्सरा साधना हो, या छिड़ी हो, सावर प्रयोग हो, कोई भी हो, वो एक दिवसीय अगर है तो एक दिवसीय सिर्फ उसी मुहूर्त के लिए। जब वो मुहूर्त निकल गया फिर आपको 21 दिन या 41 दिन देना ही पड़ता है। तो इसलिए पहली बात तो कोई भी मेरे को फ़ोन मत करे कि मुझे एक दिन में। और दूसरी बात, कोई ये सोचे कि कोई साधना एक दो दिन में सफल हो जाती है, भूल जाइएगा। मुहूर्तों पे हो जाएगी, वैसे नहीं होगी। एक दिन में कोई ये बोल दे कि प्रत्यक्षीकरण में करके देता हूँ, आपको सिद्धि देता हूँ, ट्रांसफ़र देता हूँ, ये करता हूँ, तो मेरे से मिलवा दो भाई। मैं बोलूँगा ना कितने, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ सीधा नगद, मेरे को दो एक दिन में, क्योंकि मेरे पास सीधा काम है। फंसाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, जो बोलो डायरेक्ट बोलो और सच बोलो। तो अगर कोई ऐसे हैं जो इतना शॉर्टकट चाहिए कि मुझे 1 घंटे में, एक दिन में चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रहें मेरी वीडियो से, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ उसके विषय में मैं बता रहा हूँ काल भैरव साधना। ठीक है, ये कौन कौन कर सकता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं, सब कुछ विधि विधान के साथ। बस इसके नियम शर्तों के हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ गुप्त रखी जाएंगी। सबसे पहली पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, जो हमारा और आपका है काल भैरव साधना। ये मैंने आपके गुजरात के एक मेरे साधक थे, वो कर्जे से बहुत परेशान चल रहे थे। उनका थोड़ा कपड़े का बिजनेस था, और उनकी दुकान में भी ऐसा था कि शुरुआत में अच्छी चल रही थी, बाद में एकदम पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ करा दिया, ये क्या हो गया, दुकान ही नहीं चल रही है। और मैंने उसकी वजह से लोन लेना शुरू कर दिया। लोन लेते लेते उनका लोन पहुंच गया 50 से 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए लोन पहुंच गया तो कैसे उसको चुकाया जाए। यहाँ वहाँ से पैसे ले रहे थे तो वो भी मिलना बंद हो गए, शॉप भी चलना बंद हो गई धीरे धीरे। क्योंकि इन शॉपों में क्या होता है, सीजनेबल माल होता है। बिना सीज़न के इस माल की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपकी शॉप में ठंडी के कपड़े रखे और गर्मी का सीज़न है तो कौन लेने आएगा, वो हाल हो गया। तो इसके लिए ये मेरे पास आए, तो मैंने कहा देखिए टाइम लगेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर एक बार में नहीं हुआ तो 2 या 3 बार भी करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा साधना कौन सी आप दे रहे हैं, वो बोले, मैंने कहा काल भैरव साधना, ऋण मुक्ति के लिए और आपके शत्रु विजय के लिए, सब कुछ एक ही में। तो बोले काल भैरव तो बहुत खतरनाक होते हैं, भैरव का नाम सुनते ही वो डर गए। मैंने कहा देखिए, भैरव का अर्थ होता है भय को हरने वाला। सबसे पहली बात तो जो आदमी खुद ही भय को हरा दे, उस वही तो भैरव होता है। तो उनसे क्या डरना, तो वैसे समझाया। बोले उसमें सुरक्षा। मैंने कहा अगर ये सोच के बैठोगे कि हमें उनसे डर लग रहा है, सुरक्षा नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से आपको दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे उन्होंने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, तो मेरे को बताइए। मैंने कहा पहली बात तो ये साधना बिना
गुरु दीक्षा के या बिना मंत्र दीक्षा के नहीं चलती। बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ। बोले कि फिर मैं विवाहित हूँ तो क्या साधना कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, विवाहित अविवाहित कोई भी साधना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उन्होंने कहा ये भी सही है। तो बोले ब्रह्मचर्य का पालन। मैंने कहा हाँ, ये मस्ट है, जितने दिन आप साधना करोगे उतने दिन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे विवाहित हो या अविवाहित। बोले तो मैं तो अपनी पत्नी के साथ सोता हूँ। मैंने सोने से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, आप सो किसी के भी साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेफर करना कि आप अकेले सो तो और अच्छी बात। ऐसे करके उन्होंने वो साधना का शुरुआत किया। साधना शुरू करने के बाद उनको 10वें दिन एक कोई कस्टमर आया, कस्टमर क्या होलसेल वाला, वो बोला कि मेरे को ठंडक का माल चाहिए, क्या आप होलसेल में दे सकते हैं? अब इनके पास तो गर्मी का सीज़न था, ठंडक का माल पड़ा था। बोले हाँ मैं दे सकता हूँ। तो बोले कैसे दे सकते हैं? बोले कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है नया, पिछली बार का, आप चाहो तो ले लो। बोले ठीक है। तो जो चीज़ इनकी 110 रुपए की थी और ये 120 रुपए में बेचना चाह रहे थे, वो चीज़ इनकी नहीं बिक रही थी। वो चीज़ वो कस्टमर 180 के हिसाब से होलसेल में ले गया। ये समझ लो कि इनका 5 से 6 लाख का माल लेके चला गया वो। इन्होंने मेरे को मैसेज किया कि फ़ोन व्हाट्सएप पे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, बताइए मैं आपको कुछ दूं। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो चाहिए था वो मैंने पहले ही आपको गुप्त क्रियाओं का और ये सब का आपका जो बनता था वो ले लिया। बोले ठीक है। बोले अब आगे क्या करूं, अभी तो 10 ही दिन हुए। मैंने कहा इसको पूरा 21 दिन करते रहो। 21 दिन इन्होंने किया तो धीरे धीरे इनका जो भी काम बन रुके हुए थे वो बनने शुरू हो गए। अब जब 21 दिन हो गया तो इन्होंने कहा अब क्या करना है? तो मैंने कहा एक काम करो, यंत्र को और जो फोटो है वो विसर्जन कर देना, बाकी की माला आपके पास बनी रहे, और जो अपने कपड़े पहने हैं और जो आसन के कपड़े, बस। बोले ठीक है, बाकी सामग्री? मैंने कहा बाकी दूसरे दिन ही फोटो से सब विसर्जन। इन्होंने कर दिया। उसके बाद बोले अब, मैंने कहा अब डेली एक माला करो। आज उनकी ये कंडीशन है कि जो बंदा एक बार माल लेके जाता है वो बार बार आता है। पहले वो रिटेल में काम करते थे, अब उनका होलसेल हो गया। 50 लाख का कर्जा भी निपट चुका है। कंडीशन जो थी कि पहले साइकिल मोटरसाइकिल से चलते थे, आज 4 व्हीलर से चलते हैं। बस ये है कि कभी कभार मेरे को फ़ोन करते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं फ़ोन करता हूँ तो वो उठा नहीं पाते, पर शाम को कभी कभार फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे कि क्या करूँ गुरुजी, इतना समय नहीं मिल पा रहा है आजकल के आपसे बात कर सकूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बिजनेस फर्स्ट है। तो ये उस साधना का रिजल्ट था। अब मैं इस साधना की आपके विधि विधान समझाता हूँ और आपको समझ में आ गया, और कुछ नियम भी समझाऊंगा। नियम सबसे पहला है कि आपके पास माला होनी चाहिए ओरिजिनल, खुद से जागृत होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ठीक है, यंत्र आपको बनाना पड़ेगा, जो फोटो में दिया गया होगा विधि में, उसको बना लो भोजपत्र पे, वाइट पेपर पे, नहीं तो किससे बनाना है, कुमकुम से। नहीं बन रहा है तो फिर ऑप्शन क्या है कि प्रिंट कर लो, उसके ऊपर कुमकुम से बना लो। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत है तो प्रिंट ही मार लो सीधा, बस वो रेड कलर में होना चाहिए। समझ गए ना? ये हो गया आपका माला और यंत्र की विधि विधान पूरा है, कोई भी गलती मत करना। डर लेके तो बैठना ही मत इस साधना में, क्योंकि जितना डरोगे वो उतना और डर आएंगे, तो डर तो भूल ही जाओ। साधना विधि किसी को नहीं बतानी है, साधना की गुप्तता बनाए रखनी है। दूसरी बात, इस साधना में गुरु और शिष्य परंपरा का मेन फोकस होगा, गुरु और शिष्य पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए एक दूसरे को। जैसे मैं आपको विश्वास करके विधि देता हूँ, आपको भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं होगा, जो कुछ है गुरुजी संभाल लेंगे, सब कुछ गुरु के हाथ में है, मैं तो सिर्फ उनकी पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा से दूर रहना है। ठीक है, बाकी आपकी साधना का विधि विधान बताते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। रात्रि के 9 बजे से 11 बजे के बीच में कभी भी शुरू कर सकते हैं, समय भी पता पड़ गया। माला जो आपकी यूज़ होगी वो काले
हकीक की होगी और भैरव यंत्र लगेगा। ठीक, रंग जो होगा आसन का वो लाल होगा, चौकी का भी लाल होगा, आप जो पहनेंगे वो भी लाल होगा, बिछाएंगे वो भी लाल होगा, सब कुछ लाल ही लाल। ठीक, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ये भी मैं समझा देता हूँ कि भैरव साधना में काला इस्तेमाल होता है। हाँ, काला होता है कुछ चीजों के लिए, इसके लिए नहीं। ठीक है, अब सरसों के तेल का दीपक होगा। भोग में आप गुड़ या लड्डू कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई मत चढ़ा देना। सुगंधित फूल आप पुष्प चाहे लाल रंग के चढ़ाने हैं आपको, सुगंधित हो ना सुगंधित हो कोई मतलब नहीं। ठीक, चंदन ले लेना है, चावल ले लेना है। ठीक है, माला ले लेनी है भैरव माला, यंत्र ले लेना है, भैरव जी का फोटो, गुरु जी का फोटो मतलब शिव जी का, और गणेश जी का फोटो, इतना आपको लेना है। अब नहा धो के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है, अपना पवित्रीकरण कर लेना है जैसे आप पवित्रीकरण करते हैं। ठीक है, पवित्रीकरण करने के बाद आपका फिर शिखाबंधन होगा, पृथ्वी पूजन होगा, फिर संकल्प ले लेना है। ठीक है, संकल्प लेने के बाद फिर आप गणेश पूजन करेंगे। गणेश पूजन विधि विधान से जो नॉर्मल होता है वो, उसके बाद गुरु पूजन करेंगे। ठीक, गुरु पूजन के बाद आपको एक माला, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका मंत्र जाप करिएगा, नहीं तो एक मंत्र जो उसमें लिखा होगा विधि में वो। उसके बाद बाबा का ध्यान करना है, भैरव बाबा का, काल भैरव का। उसके बाद उनके यंत्र का पूजन करना है, और यंत्र पूजन करने के बाद आपको यंत्र उनके चित्र का पूजन करना है, दोनों चीज़ों का पूजन करना है। ठीक, उसके बाद आपको जो आपकी माला थी भैरव माला, उसको जो आपने स्वयं जागृत करी थी, उसको आपको 21 माला जाप करनी है भैरव मंत्र का। ठीक, भैरव मंत्र की 21 माला जाप होने के बाद जब समर्पित कर देना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर बाबा का कम से कम ध्यान करना है 30 से 40 मिनट। फिर उसके बाद क्षमा याचना मांगनी है और आसन के नीचे जल छोड़ देना और उठ जाना। उसके बाद एक प्रयोग और है इसमें कि रविवार और मंगलवार को एक छोटा सा प्रयोग है जिससे आपको बहुत ही जल्दी ऋण मुक्ति मिलेगी, वो जरूर कर लेना, वो विधि में होगा आपके। अब इस यंत्र को बनाने के लिए कैसे क्या करना है वो मैंने इस विधि में दिया हुआ है पीडीएफ में, कि कैसे वो यंत्र बनाया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा। स्थापित करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ कि स्थापित करने के बाद एक बार यंत्र आपने फ्रेम करवा लिया बनाने के बाद, और उसे रखना कैसे वो विधि विधान मैंने उसमें दिया गया है। पहले इसे यंत्र को बना के जैसे भी कप कुमकुम से जैसे भी बने, बनाने के बाद फ्रेम करवा लेना, उसके बाद जागृत कर लेना। जागृत करने के बाद यंत्र स्थापित होगा। ठीक है, यंत्र स्थापित एक बार हो गया तो 21 दिन वो वैसे ही रखा रहेगा। वो सब चीज़ें, आसन रोज उठेगा लेकिन बाकी सब चीज़ें वैसी रखी रहेंगी। जो भोग लगाएंगे वो आप खा लेंगे, बाकी की चीज़ों की सफाई हो जाएगी, लेकिन यंत्र के नीचे जो कुछ आप चढ़ाएंगे वो चीज़ें नहीं उठेंगी। समझ गए? 21 दिन का ये प्रयोग है। ये करने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। 99% लोगों को इसमें सफलता मिलती है। 1% कोई ऐसा होगा जो बुरे मन से या बिना विश्वास के करे तो उसको सफलता नहीं मिली हो इस विधि से, वरना मैंने जितनों को दी है हमेशा सफलता ही मिली है। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि ये प्रयोग मैं जल्दी या विधि विधान किसी को देता नहीं हूँ, क्योंकि भैरव साधना में सीधी बात है, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप हमेशा डिफ़ॉल्ट खाएंगे, कभी भी सिद्धि मिल ही नहीं सकती। जब तक गुरु पे पूर्ण विश्वास नहीं, आप सिद्धि नहीं पा सकते। भैरव की सिद्धि तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भैरव होते हैं वो नियम के रूप होते हैं। उन्हीं को नियम बताया गया है कि सबसे बड़ा नियम भैरव, जो एक अपने नियम के खिलाफ जाने वाले को कोई भी वो नहीं बख्शते, और अगर आप नियम के सही हैं तो आपके खिलाफ आने वाली कोई भी विपत्ति से लड़ने को वो तैयार रहते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मंत्र दीक्षा के बिना इस मंत्र को नहीं करना है, जैसे कि विधि विधान होती है वो लेने के बाद पूरा
दूसरी बात, गुरु के प्रति आपको जरा सा भी संदेह नहीं रखना है इस साधना में। तीसरी बात क्या है कि पूर्ण भरोसे के साथ, बिना डर के साथ बैठना है, क्योंकि जब हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं तो डर किस बात का। ठीक है, 3-4 चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको, मांस मदिरा से दूर रहना है, और ये सात्विक विधि द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको। राजसिक और तामसिक विधि द्वारा तो और भी ज़्यादा जल्दी काम होता है, लेकिन वो ज़्यादा ही उग्र अनुभव हो जाएंगे। ये साधना में आपको अनुभव होने की गारंटी है, और अगर आपकी श्रद्धा विश्वास इतना अटूट हुआ तो आपको ध्यान में दर्शन होने ही होने हैं बाबा के। जो चित्र आपने रखा है ना, उसकी भावना करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दर्शन होने ही होने, अगर आपकी साधना सही जा रही है। हो सकता है तो कभी आपको एक आध झलक भी दिख जाए, ये गारंटी है। तो ये विधि जिसको चाहिए भी है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेगा, ले लेगा। पूर्ण विधि विधान समझा दिया है। अभी भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, आगे कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।